नमस्कार दोस्तों। ये 67वीं बीपीएससी के लिए संविधान का पॉलिटी का आज हमारा चौथा टेस्ट सीरीज है। इसमें टोटल 25 क्वेश्चन दिए गए हैं। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो हम लोग देखते हैं 67वीं बीपीएससी के लिए पॉलिटी का क्वेश्चन जितने इसमें प्रश्न दिए गए हैं, आप लोग इसको अंत तक जरूर देखिए। लास्ट में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, एकदम नए क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो हम लोग देखते हैं आज का चौथा टेस्ट सीरीज। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? आराम से आप लोग इसको पढ़िए। अगर स्पीड तेज हो वीडियो की तो आप लोग इसको स्टॉप करके भी इसका उत्तर दे सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। सी एकदम सही उत्तर है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यही बार बार परीक्षा में पूछा गया है, खास करके प्रस्तावना वाले टॉपिक से। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ये प्रतिबिंबित होता है उद्देशिका में। सही उत्तर है इसका ए। देखिए, जो टेस्ट चल रहा है ये सीरीज वाइज चल रहा है, सीरियल से। संविधान आपको पूरा अंत तक कराया जाएगा और कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपसे। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों में किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। भारत तथा इंडिया के नाम से उल्लेख मिलता है भारतीय संविधान में भारत का। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख मिलता है। वो 3 कौन कौन से प्रकार हैं तो हम लोग देखते हैं इसका। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख मिलता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन मिलता है? इसके पहले न्याय था, अब ये स्वतंत्रता है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन मिलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। भारतीय संविधान में 5 प्रकार के स्वतंत्रता का वर्णन मिलता है। वो 5 प्रकार से कौन कौन है? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन क्रम से व्यवस्थित है? इन शब्दों को आपको क्रम से लगाना है, कौन क्रम से व्यवस्थित है। आपको प्रस्तावना पूरा रटा रहना चाहिए, शुरू से अंत तक एक भी उसमें वर्ड मिस नहीं होना चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष और गणराज्य, ये तीनों शब्द क्रम से लगे हैं। बाकी जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं वो तीनों गलत हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? इनमें से कौन कौन से शब्द हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। 1 और 3, 1 और 3 यही शब्द जोड़े गए हैं समाजवाद और पंथ निरपेक्ष 42वें संविधान संशोधन में। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। संविधान की प्रस्तावना। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसको अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो इसका उत्तर दे देंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अखंडता। ये शब्द 1975 में नहीं था। मैंने अभी आपको बताया था 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा
1976 में जोड़े गए हैं। यहाँ पर 1975 दिया गया है, इसलिए अखंडता शब्द यहाँ पर नहीं रहेगा। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। उद्देशिका के बारे में इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना। इसकी प्राकृतिक न्याय योग्य नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ई, अर्थात सभी। ए बी डी है, ए बी डी है, इसमें तीसरा नहीं रहेगा। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, ये तीसरा वाला नहीं रहेगा। बाकी 1, 2 और 4 इसमें सही है। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? इसका विधिक स्वरूप बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यह लागू नहीं किया जा सकता। जो संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप है, इसको लागू नहीं किया जा सकता। सही उत्तर है इसका बी। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। कौन सा शब्द इसमें सम्मिलित नहीं था 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, समाजवादी शब्द। यह भी आपको बताया गया है, ये 1976 में इसको स्वीकार किया गया है। 1949 में ये शब्द नहीं था। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। क्या सुनिश्चित करना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, इन चारों को सुनिश्चित करता है। सही उत्तर है इसका ई। भारत में लैंगिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। यह मिस्टेक हो गया, लौकिक सार्वभौमिकता लिखा हुआ है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। कहीं अगर आपसे हिंदी शब्द समझ में ना आए तो आप लोग इंग्लिश वाला एक बार जरूर देख लिया करिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, हम भारत के लोग शब्द से शुरुआत होती है भारत के संविधान की प्रस्तावना का। हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ कहाँ किया गया है? ऑप्शन देकर बताना है, हम भारत के लोग शब्द आपको कहाँ कहाँ मिलते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये शब्द मिलता है संविधान की प्रस्तावना में। सही उत्तर है इसका डी। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। यह किसका सिद्धांत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सार्वभौमिकता का। सही उत्तर इसका ए। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। सही उत्तर है इसका डी। आप लोग इसको बहुत सही से पढ़ा करिए क्योंकि जितने इसमें पॉइंट दिए गए हैं सभी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और इसके अलावा परीक्षा में कोई प्रश्न बनेगा नहीं यहाँ प्रस्तावना से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान में उद्देशिका में नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, लोक कल्याण। ये प्रस्तावना में शब्द नहीं मिलेगा। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? अगर एक बार किसी ने प्रस्तावना को बहुत सही से पढ़ लिया और याद कर लिया
तो प्रस्तावना से उसका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि उसी में से पूछता है हमेशा। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है प्रस्तावना में, जबकि आर्थिक न्याय का वर्णन मिलता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, उद्देशिका। उद्देशिका को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा? ये जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं ये सभी स्टेटमेंट पूछे गए हैं और परीक्षा में यही बस आते हैं। 4-5 स्टेटमेंट हैं, इससे अधिक नहीं है इसके लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, के.एम. मुंशी ने कहा था कि प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यही प्रश्न आया है। अगर स्टेटमेंट की बात की जाए तो सबसे अधिक यही क्वेश्चन आया है, पवित्र दस्तावेज, और ये कहा गया है B.R. अम्बेडकर के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा इसका ए। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये वर्ड ध्यान देना है लास्ट का, नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये कहा गया था बेरुबारी के वाद में। सही उत्तर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है सेम। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? वहाँ पर लिखा था भाग नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है भाग है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के वाद में कहा गया था कि उद्देशिका संविधान का भाग है। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मूल संरचना का भाग स्वीकार किया? यहाँ पर एक शब्द जुड़ गया है, मूल संरचना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, केशवानंद भारती विवाद में ये कहा गया था कि न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मूल संरचना का भाग स्वीकार किया है। ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मूल संरचना। इस प्रकार से आज हमारा संविधान का टेस्ट कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।